श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 2-4 दिनों में होलिका दहन है और फिर होली। इस होलिका दहन के दिन कुछ लोग होलिका को बुरा कहेंगे, कुछ लोग भला। लेकिन यह बात समझ में ही नहीं आती कि होलिका को पूजा क्यों की जाती है। यह राक्षस है या देवी, इस बात को समझना मुश्किल होने लगा है। तो चलिए आज हम बात करते हैं कि होलिका दहन में किसकी पूजा होती है और यह होलिका कौन थी, यह देवी रूप थी या राक्षसी रूप थी। तो इस बात को कंटिन्यू करते हैं। इसके लिए सबसे पहली बात एक छोटी सी पौराणिक कथा थी जिसको जानना हर लोग को जरूरी है। वैसे तो हमारी यह कथा पीढ़ी दर पीढ़ी सबको पता है, लेकिन आजकल के लोग अपने माँ बाप से सुनने के बजाय सोशल मीडिया से सुनना ज्यादा पसंद करते हैं। तो हम इस बात को आपको बहुत छोटे में बताते हैं कि होलिका दहन की परंपरा की शुरुआत तब हुई जब हिरण्यकश्यप अपने अहंकार में डूबा हुआ था, क्योंकि ब्रह्मा जी ने उसे यह वरदान दिया था कि इसे कोई नहीं मार सकता। यह वरदान पाकर वह अहंकारी खुद को ही भगवान समझने लगा और वह विष्णु जी की पूजा करने के लिए लोगों को चेतावनी देने लगा कि कोई उनकी पूजा ना करे। लेकिन उसके खुद के पुत्र प्रहलाद, जो विष्णु भगवान के बहुत बड़ा भक्त थे, विष्णु भगवान की ही भक्ति में उनका पूरा दिन बीतता था। नतीजा यह था कि हिरण्यकश्यप अपने पुत्र प्रहलाद को भी मारने के लिए बहुत सा प्रयास किया। कभी ऊंचाइयों से गिराता, कभी जहरीले सांपों के बीच डाल देता या कभी हाथियों के पैर के आगे फेंक देता। लेकिन कहते हैं कि जिसका भगवान भला करते हैं उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर पाता। वही असर था प्रहलाद पे खुद विष्णु भगवान की कृपा थी कि उसे कोई कभी कुछ नहीं कर पाया। अंत में हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को, जिन्हें यह वरदान मिला था कि यह अग्नि से नहीं जल सकती, उसने अपनी बहन होलिका को कह के प्रहलाद को होलिका की गोद में बैठा करके और अग्नि में कुदा डाला। नतीजा यह था कि उसके हिसाब से प्रहलाद आज जल के मर जाने वाले थे, लेकिन यहाँ होलिका जल के मर गई और प्रहलाद फिर भी बच गए क्योंकि उन पे विष्णु भगवान की कृपा थी। अब यहाँ बात यह थी कि यह होलिका, इनकी क्या पात्र थी, क्या यह नेगेटिव थी या पॉजिटिव थी। ये दोनों कैरेक्टर को लेकर सोचने में है, क्योंकि हमारे देश में कई जगहों पर होलिका की पूजा की जाती है, होलिका देवी के रूप में पूजा की जाती है। तो ये होलिका नकारात्मक पात्र होकर भी पूजा क्यों की जाती है। बात यह थी कि होलिका सिर्फ एक राक्षसी ही नहीं थी, बल्कि एक शक्तिशाली स्त्री थी। इनकी प्रबलता को देखते हुए इन्हें वरदान मिला था कि इन्हें कोई अग्नि में नहीं जला सकता। लेकिन जब वह प्रहलाद को लेकर के अग्नि में बैठी तो ऐसी स्थिति में वह क्यों जल गई। ऐसा माना जाता है कि वह अपने भाई के बात को ना काटने के कारण अधर्म के मार्ग पे आई। वह जानती थी कि उनकी शक्ति का वह गलत इस्तेमाल कर रही हैं, इसलिए उन्होंने पहले ही अपनी शक्ति को त्याग दिया था। कई जगह पे यह मान्यता दी जाती है कि होलिका गलत नहीं थी, उन्होंने प्रहलाद को बचाने के लिए ही वह आग में लेकर बैठी और खुद को जलाकर भस्म कर दिया। और इससे पहले कि वह अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल करती, उन्होंने अपनी शक्ति को ही त्याग दिया था। इसलिए सिर्फ होलिका को गलत दृष्टि से देखने के बजाय उनके अंदर की सच्चाई को भी देखना जरूरी है। यह सत्य है कि यहाँ बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत हुई थी, क्योंकि प्रहलाद ने यह दिखलाया था कि उनकी भक्ति में इतनी शक्ति थी कि आग भी उन्हें नहीं जला पाया। लेकिन यह भी सत्य है कि वरदान पाई हुई होलिका ऐसे कैसे जल गई। अब बात करते हैं कि होलिका दहन यहाँ इसीलिए मनाया जाता है क्योंकि प्रहलाद को भगवान विष्णु ने बचाया और बुराई को जलाकर राख कर दिया। लेकिन हर एक पर्व और त्योहार के पीछे कुछ ना कुछ रहस्य छिपा होता है। अगर कुछ भौतिक रहस्य होता है तो कुछ वैज्ञानिक रहस्य भी होता है। अब वैज्ञानिक रहस्य क्या हो सकता है होलिका दहन के पीछे। ऐसा माना जाता है गोईठा, लकड़ी, धान की बालियां, यह सब चीज जलाने के बाद वातावरण को शुद्ध कर देता है। इसलिए भी इन सभी चीजों को जलाकर और होलिका दहन से पहले अपने वातावरण को शुद्ध किया गया, ताकि हम जब त्योहार मनाएं तो हमारे सिर्फ शरीर ही नहीं, आत्मा और हवा, पानी सभी शुद्ध शुद्ध प्राप्त। इसलिए भी
वातावरण को शुद्ध करने के नाम पर भी होलिका दहन की जाती थी। दूसरी बड़ी बात, इस तरह से उस समय में सैनिटाइजर के काम करने के लिए इस तरह का दहन किया गया, जिसके बाद जितने विषैले जीवाणु वगैरह आदि आसपास में फैले होंगे वह सब जल के राख हो गए। और अब इन राखों से ही होली की शुरुआत हुई और लोगों के जीवन की नकारात्मकता दूर हुई और सकारात्मकता सामने आई, और यहाँ से ही होली का त्योहार शुरू हो जाता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपको ऐसा लगा हो कि होलिका दहन की कुछ जानकारी आपको भी मिल पाई हो, तो हमारे वीडियो